भव्या का सूरत में एक बड़ा जॉइंट फैमिली वाला घर था। यहाँ खुशियाँ शोर मचाती थी, लेकिन उस शोर के पीछे एक छोटी सी बच्ची भव्या अपनी जगह तलाश रही थी। भव्या के परिवार में बेटों की बड़ी चाहत थी। जब उनकी बड़ी बेटी पैदा हुई तो उसे लक्ष्मी कहा गया, क्योंकि उसके आते ही बिजनेस चमक उठा था। पर जब भव्या का जन्म हुआ तो सन्नाटा छा गया। जब मेरा जन्म हुआ तो फैमिली में नाराजगी थी। दादाजी को हर घर में एक बेटा चाहिए था। जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मुझे फील होने लगा कि आई एम नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैं सबकी नजरों में अपनी अहमियत ढूंढती रहती थी। भव्या ने तय किया कि अगर वो बेटा नहीं है तो वो बेटों से बेहतर बन के दिखाएगी। वो पढ़ाई में अव्वल आने लगी, हर कंपटीशन में फर्स्ट रैंक आने लगी। वो हमेशा खुद को बेस्ट प्रूव करने की ट्राई करती थी। कपड़े भी ऐसे पहनती कि सब वाह वाह करें। बस एक ही डर था उसको, कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे। भव्या का मन पेंटिंग और क्रिएटिविटी में जाने का था, लेकिन माँ बाप उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरे सोल का कनेक्शन ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी से था, पर पापा मम्मी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। मैंने अपनी आर्ट वाली इच्छा अंदर दबा दी। नतीजा, मैं 12th में फेल हो गई। वो 3 दिन मैं सिर्फ रोती रही। लेकिन असली सेटबैक अभी आना बाकी था। एक शाम पूरा परिवार एक रिजॉर्ट में था। फुल मून की रात थी, सब झूलों का आनंद ले रहे थे। अचानक एक चीख गूंजी। भव्या और उसका छोटा भाई देख रहे थे। उसके माँ बाप जिस राइड में थे उसका लॉक खुल गया। वो दोनों ऊपर से सीधा नीचे गिर गए। पूरा संसार पल भर में ब्लैंक हो गया। उत्सव का माहौल अचानक मातम में बदल गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर, खून से सनी साड़ियाँ और रिश्तेदारों की वो बातें जो जहर जैसी थी। भव्या ने देखा कि कुछ अपने ही लोग उनकी जायदाद पर नजरें गड़ाए बैठे थे, ये सोचकर कि अब इनका क्या होगा। वो फील कर रही थी कि कुछ फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ हो जाए। वो प्रॉपर्टी की बातें कर रहे थे। उस वक्त उसके अंदर का बेटा जाग गया। भव्या ने सोचा, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। माँ की स्पाइन में चोट थी, वो चल नहीं सकती थी। पापा की याददाश्त चली गई थी। भव्या ने अपनी कॉलेज छोड़ दी। छोटे भाई को तैयार करना, घर संभालना, सब अकेले किया। जब मम्मी को स्ट्रेचर पर घर लाए तो वो रोते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी। मेरा दिल टूट गया, पर मम्मी ने हमें बिठाया और कहा, मैं जिंदा तो हूँ, यही पॉजिटिव बात देखो। वक्त बीता। भव्या ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी की। उसे अपनी कास्ट से बाहर एक लड़का जयदीप पसंद था। विरोध हुआ, पर माँ बाप साथ खड़े रहे। शादी हुई, सब कुछ एक सपने जैसा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के 5 साल बाद जब हमने प्लान किया तो मुझे ट्विंस होने वाले थे। हम बहुत खुश थे, पर डेफ महीने बाद डॉक्टर ने कहा हार्ट बीट्स नहीं आ रही हैं। We had to lose them. इसके बाद एक और प्रेगनेंसी, लेकिन इस बार भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी। भव्या की जान पर बनाई। ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने वो कह दिया जिसे सुनकर किसी भी औरत का रूह कांप जाए, अब आप नॉर्मल माँ कभी नहीं बन सकती। भव्या डिप्रेशन में चली गई थी। चेहरे पर स्माइल थी, पर अंदर बहुत गहरा दर्द था। तब मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं भूल जा, मुझे खुद पर विश्वास है कि तू माँ बनेगी। यहीं से भव्या का ध्यान और गर्भ संस्कार का सफर शुरू हुआ। उसने सीखा कि उसके शरीर की बीमारी और तकलीफों की जड़ उसके मन का वो डर था जो बचपन से उसके साथ था कि मैं एक बेटी हूँ। मैंने मेडिटेशन के जरिए अपने पास्ट के पेन को रिलीज किया। मैंने स्वीकार किया कि मैं एक स्त्री हूँ और माँ बनना मेरा अधिकार है। चमत्कार देखिए, 3 महीने में मैंने नॉर्मल कंसीव किया और एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। माँ के मृत्यु के बाद भव्या पूरी तरह टूट गई थी। तभी उसकी एक सहेली ने उसे ऑनलाइन मेडिटेशन सेशन के बारे में बताया। एक दिन वो सुबह 5 बजे मेडिटेशन में बैठी। 5 से 7 बज गए, उसे होश ही नहीं रहा।
आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो दुख के नहीं थे। उसको महसूस हुआ कि आत्मा कभी मरती नहीं है, माँ कहीं नहीं गई, वो उसके भीतर ही है। आज भाव्या देसाई हजारों लोगों को ध्यान सिखा रही है। वो कहती है कि हर तकलीफ एक लेसन होती है, बस ज़रूरत है अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की। शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है, असली यात्रा तो आत्मा की है। जो कुछ भी हुआ उसने मुझे आज एक पिरामिड मास्टर बनाया। धन्यवाद।